हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 23। इसमें मैं आपको पाठ 23 कराऊंगी, जिसका नाम है कर्तव्य पालन। तो सब पाठ पढ़ के आए होंगे। पाठ में क्या था पता है सबको? गुरुजी शिष्यों को कहानी सुनाते हैं कर्तव्य पालन की। ठीक है, तो सब बच्चे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को। हम प्रश्न 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे विकल्प हैं। प्रश्न 1, युद्ध आरंभ शब्द का सही समास विग्रह क्या है? युद्ध आरंभ मतलब युद्ध का आरंभ हो चुका है। ठीक है, युद्ध का आरंभ। दूसरा, गुरुजी ने कृष्ण अर्जुन से संबंधित किस गतिविधि को कराया? बेटा, उन्होंने नाटक कराया, अभिनय। प्रश्न 3, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन कौन सी 2 सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं? कौरवों और पांडवों की। ठीक है, बी डी सी आपके ऑप्शन सही हैं। आगे है आपका प्रश्न 4, कर्म अकर्म के मध्य कौन सा चिन्ह है? ये बीच में बेटा कौन सा चिन्ह है? ये वाला योजक चिन्ह। ठीक है। प्रश्न 5, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। तो निपात वाला वाक्य चुनिए। देखिए, इसने खुद ने बता दिया। एक ऐसी लाइन जिस पर हम किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो, मतलब भार दे रहे हो उसे, या जोर दे रहे हो किसी बात के लिए। जैसे कि हमने हद कर दी, इसमें कोई जोर देने वाली बात है? नहीं। तुमने हद कर दी, नहीं, ये भी कोई जोर देने वाली बात नहीं है। कल मैं आपके साथ चलूंगा, ये तो मर्जी वाली बात है। तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा, ये जोर जबरदस्ती वाली बात है। तुम्हें आज रुकना ही पड़ेगा चाहे तुम कुछ भी कर लो, तो ये निपात है। ठीक है, डी विकल्प हमारा सही है। अब हम चलते हैं खाली स्थानों की तरफ, जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। प्रश्न 6, गुरुजी ने सत्यवादी हरिश्चंद्र और पितृभक्त श्रवण कुमार की कहानी सुनाई। प्रश्न 7, मन से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश कर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया। सुख दुख एवं हानि लाभ में एक समान रहना चाहिए। प्रश्न 9, तू व्यर्थ में शोक कर रहा है क्योंकि जन्म और मृत्यु तो निश्चित हैं। प्रश्न 10, तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा त्याग दो। इसी तरह तुम अपनी पढ़ाई करो और परीक्षा फल की चिंता मत करो। ठीक है, ये हो गए आपके खाली स्थान। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बेटा आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11, श्री कृष्ण ने कर्तव्य पालन के लिए किसे उपदेश दिया था? बेटा, अर्जुन को। प्रश्न 12, सुख दुख जैसे विरोधी शब्द युग्मों को पाठ में से छांटकर लिखिए। जैसे सुख दुख, माता पिता, कृष्ण अर्जुन। अब विरोधी शब्द बोले हैं, माफ कीजिए, विरोधी शब्द मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट हों, विलोम शब्द हों। ठीक है, हाँ तो ठीक है, विलोम शब्द ही है माता पिता। ठीक है, आमने सामने, जय पराजय, लाभ हानि, पाप पुण्य, सुख दुख, निश्चय अनिश्चय, धर्म अधर्म, कृष्ण अर्जुन। हाँ, सब ऐसे ही शब्द हैं। ठीक है, पाठ में से छांट के ही लिखे हैं सारे शब्द मैंने। चलिए आगे चलें प्रश्न 13 पर। 11-12 हो गए सबके। प्रश्न 13, वृक्ष लगाना परोपकार का कार्य कहा गया है। ऐसे ही किन्हीं 2 परोपकार के कार्यों को लिखिए। तो बेटा, भूखों को भोजन कराना, ये भी अच्छा कार्य है। निर्धनों को वस्त्र देना, मतलब गरीबों को वस्त्र दान करना, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए प्रश्न 14 देखिए। कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप कहाँ चल रहा था? बेटा, युद्ध भूमि में। ठीक है, हो गए सबके अति लघु प्रश्न। अब हम लघु प्रश्नों पर चलें। चलिए बेटा, तो लघु प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 15, अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर आपकी मन की स्थिति क्या होगी?
तो बेटा जो अर्जुन की हुई थी वही मन की स्थिति हमारी होगी। तो अपने रिश्तेदारों को युद्ध भूमि में सामने देखकर मन में करुणा, मोह और असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी कि मतलब हम अपनों से युद्ध कैसे करें, उन्हें हम कैसे मारें। प्रश्न 16 देखते हैं। कर्मध्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो बेटा इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, यही इसका मतलब है। ठीक है, हो गए 15-16। चलिए प्रश्न 17 देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ? तो बेटा श्रीमद् भागवत गीता का जन्म महाभारत के युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कैसे हुआ? अरे कैसे पूछा है, कैसे हुआ? तो बेटा कैसे हुआ था इसका जन्म श्रीमद् भागवत गीता का? भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को उपदेश देने पर इसका जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद आप लिख लें भगवान, मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को उपदेश देने से श्रीमद् भागवत गीता का जन्म हुआ। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे इस प्रश्न को। ठीक है बेटा, इसके आंसर को। प्रश्न 18 देखिए। हानि लाभ में व्यक्ति को समान रहना चाहिए, पंक्ति का भाव अपने शब्दों में उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो बेटा इसका अर्थ है कि अत्यधिक लाभ होने पर अहंकार ना करें और हानि होने पर निराश ना हो, बल्कि दोनों स्थितियों को समान भाव से स्वीकार करें। ठीक है, चलिए हो गए दोनों प्रश्न, आगे चलें। प्रश्न 19, अब हमारे ये आ गए हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, आपके अपने विद्यालय के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं? तो बेटा मैंने 5 पॉइंट लिख दिए हैं, आप चाहें तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बेटा विद्यालय के नियमों का पालन करना, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेना, सहपाठियों के साथ सहयोग करना, तो ये सब हमारे विद्यालय के प्रति कर्तव्य हैं। ठीक है, शिक्षकों की आज्ञा मानना और अपने परीक्षा में बिना किसी नकल की परीक्षा देना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना। ठीक है, विद्यालय के अंदर शैतानी नहीं करना, शरारत नहीं करना, विद्यालय की चीज़ों को नहीं तोड़ना, पुस्तकालय में से पुस्तकों को नहीं फाड़ना, ये सब विद्यालय की ही कर्तव्य हैं। ठीक है, तो अपने मन से भी लिख सकते हैं आप। अब ये है हमारा प्रश्न 20, कर्तव्य पालन का महत्व बताते हुए किसी अन्य कहानी या घटना को लिखिए। तो अब आप ये मत सोचना है कितना बड़ा प्रश्न है, प्रश्न उत्तर नहीं है ये मैंने सिर्फ एक कहानी लिखी है जो आप सबको पता होगा। आपने श्रवण कुमार की कहानी सुनी है, मैंने बस इसमें श्रवण कुमार की कहानी लिखी है, जो आपको याद नहीं करनी, उसको बस देखना है। जैसे आप टीवी में देखते हो ना, आपको पूरी फिल्म की स्टोरी याद हो जाती है, पूरी फिल्म देख लो आप, 3 घंटे की उसकी कहानी आपको याद रहती है कि हीरो ने ऐसा किया, हीरोइन ने ऐसा किया, हीरो ने ऐसे मारा, हीरो ने फिर हीरोइन को ये कहा और ये वो, इस तरीके से सब याद रहता है। इसी तरीके से ये भी एक कहानी है श्रवण कुमार की, आप सबने सुनी होगी। तो मैंने बस वही कहानी लिखी है क्योंकि इसने कहानी बोला है। अब बेटा कहानी ने 10-12 लाइन की तो होती है, अब 2 लाइनों में तो कहानी नहीं होगी। ठीक है, तो श्रवण कुमार की कहानी कर्तव्य पालन का एक उदाहरण है। श्रवण कुमार अपने माता पिता के प्रति असीम भक्ति रखते थे, जो अंधे और वृद्ध थे। उन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने का संकल्प लिया और उन्हें कावड़ में बैठाकर अपने कंधों पर लेकर यात्रा पर निकल पड़े। वे रास्ते में हर कठिनाई को सहते हुए अपने माता पिता की सेवा करते रहे। एक बार जब वे एक तालाब के पास पानी भरने गए तो राजा दशरथ ने गलती से उन्हें हिरण समझकर बाण चला दिया, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई।
अपनी मृत्यु से पहले भी श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की चिंता की और दशरथ से अनुरोध किया कि वे उनके माता पिता को पानी पिलाएं। तो बेटा यह कहानी श्रवण कुमार के अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य पालन और निस्वार्थ सेवा को दर्शाती है। तो ये श्रवण कुमार ने अपने कर्तव्य का पालन किया था, जिसके ऊपर हमें कहानी लिखनी थी कर्तव्य पालन के ऊपर ही। ठीक है, जैसे आपकी कहानी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, तो अर्जुन ने युद्ध करके अपने कर्तव्य का पालन किया था। ठीक है, और आप सभी का कर्तव्य क्या है? अपने से बड़ों की बात मानो, अपने से छोटों को प्यार करो और अपनी परीक्षा में सफल हो। ये आपका कर्तव्य है। ठीक है, तो हो गया सबका। चलिए, तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जाने से पहले बेटा वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।